आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अशोक आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन ये रहता है कि हमें क्या करना है, कि हमें एसएससी का करना है, कि हमें नौकरी करनी है या पढ़ाई के साथ जॉब करना है, क्योंकि सिचुएशन बहुत टफ़ है आज के टाइम पे। तो मैं आपको एक सलाह देता हूँ, सलाह मेरी नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि एक विचार ले लो, उसी विचार पे काम करो, उसी विचार पे जियो और अपनी मांसपेशियों, इंद्रियों को सभी के द्वारा उसी विचार को महसूस करो और शरीर के प्रत्येक भाग में उसी को ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का रास्ता है और मुझे भी लगता है कि वास्तव में यही सफलता का रास्ता है। जब तक आप एक लक्ष्य, एक पर्टिकुलर गोल पे काम नहीं करेंगे, आप डिसाइड कर लीजिए आपको कितने साल तैयारी करनी है, 2 साल का समय देना या 3 साल का समय देना। आप उस समय में 2 साल या 3 साल के समय में सब कुछ छोड़कर सिर्फ अपने लक्ष्य के लिए काम करें, तब कहीं पे जाके आप सफल हो पाएं। क्योंकि कंपटीशन बहुत मुश्किल है, बहुत सारी भीड़ इधर आ रही है, जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, प्राइवेट सेक्टर्स के लोग भी इधर आ रहे हैं, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए आपको उन परिस्थितियों से निपटने के लिए भी तैयार रहना है। तो एक विचार, एक लक्ष्य, एक विचारधारा के साथ काम करेंगे और सब जगह मैं कहता हूँ जहाँ पर भी पढ़ते हैं, जहाँ पर भी रहते हैं, जैसे मोबाइल का होम पेज पे लिख लो भैया हमें यूपीएसआई बनना है, यूपीएसआई लिख लो, यूपीएसआई क्लियर करना, जो भी एग्ज़ाम क्लियर करना। आप 2 साल 3 साल का समय तो आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर परीक्षाएँ भी समय से नहीं हो पा रही हैं, आपकी तैयारी भी समय से नहीं हो पा रही। इसलिए प्रॉपर तैयारी करने के लिए समय चाहिए, धैर्य बना के रखेंगे, पढ़ते रहेंगे, मेहनत करेंगे, तब कहीं जाके आपको एक अच्छी सी नौकरी मिल पाएगी। अब देखिए, नौकरी मिलने के बाद सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, आपका शादी ब्याह हो जाएगा, घर वाले खुश हो जाएंगे, रिश्तेदार खुश हो जाएंगे, जो लोग आपसे नहीं बात करते थे वो लोग भी बात करेंगे, ठीक है। तो जितना आपको जो भी लोग आज आपसे बात नहीं कर रहे वही लोग फिर आपको फ़ोन करेंगे। तो इसीलिए अभी किसी के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है, पीछे वो पढ़ेंगे और उनके बाप भी पढ़ेंगे। पहले आप नौकरी तो पालो, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। हम लोग घातांक के विषय में पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग जानते हैं करणी के विषय में कुछ बेसिक नियम, और करणी क्या होती है, किसे करणी कहते हैं, ये सारी बातें, ठीक। करणी के विषय में 2 बातें कही जाती हैं। अगर हम कहें करणी के विषय में तो सबसे पहले क्या कहेंगे, एक तो परिमेय संख्या के विषय में होना चाहिए, परिमेय संख्या, और दूसरा, अच्छा अगर हम इसकी नोटेशन की बात करें तो नोटेशन करणी की कैसे होती है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, आप यूँ समझ लीजिए, ये n अंदर है तो दूसरी बात है, अगर ये n यहाँ से बाहर है तो दूसरी बात। मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, अगर ये n बाहर है तो √a n का गुणज होगा, ठीक है। अगर ये अंदर है तो करणी है, ठीक है। तो n कैसा होना चाहिए, n परिमेय संख्या होना चाहिए और a क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक, ठीक। n क्या होना चाहिए, परिमेय संख्या, और a क्या होना चाहिए, धन पूर्णांक। यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय संख्या है, यदि a का nवां मूल एक अपरिमेय राशि हो, एक अपरिमेय राशि हो तो a की पावर 1/n, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है, करणी an को घात n की करणी कहा जाता है, तो घात n की करणी कहा जाता है, ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन नहीं, बस आप ये समझ लीजिए। अगर कहीं पे आपको ये दिया गया है कि अगर ये यहाँ पे 3 लिखा है, आप इस बात से समझ लीजिए, अगर यहाँ पे n लिखा है तो 1/n आएगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए 4 लिखा है तो हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/4। कोई भी नंबर आगे से, मान लीजिए यहाँ 5 लिखा और यहाँ 6 लिखा, तो क्या लिखेंगे, 5 की घात 1/6। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि जो भी a का nवां मूल एक अपरिमेय राशि होगी तो उसी को क्या कहा जाता है, करणी कहा जाता है। आइए हम लोग इसके गुण के विषय में बात करते हैं कि बेसिक इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उन सब चीज़ों के विषय में हम जानते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सेलेक्टेड क्वेश्चन। पहली प्रॉपर्टी तो वही है, जैसे मान लीजिए कि अगर हम पहली प्रॉपर्टी की बात करें तो पहली प्रॉपर्टी है a की पावर n और ये करणी में n लिखा है। अच्छा देखिए भैया, यहाँ करणी में n लिखा है तो a की पावर n की पावर क्या लिखेंगे, 1/n। एक नियम पढ़ा है, घात की घात हो तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये कट जाएंगी।
तो बचेगा क्या, a की पावर 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a। ठीक है। अगर हम दूसरे नियम की बात करेंगे, अगर कहीं पे मान लीजिए अंडर रूट ए बी लिखा होता, ठीक, अंडर रूट ए बी लिखा हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ए अंडर रूट बी लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये करणी में आ जाए, n लग जाए, तो इसको आप n के साथ भी दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। या फिर अगर कहीं पे अंडर रूट ए बटे बी लिखा है तो आप इसको अपनी सुविधा के लिए कैसे लिखते हैं, अंडर रूट ए और अंडर रूट बी लिखते हैं। अगर n करणी में आ जाए तो इसको हम n के साथ भी अलग अलग लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा नियम है। अगर हम चौथे नियम की बात करें, अब देखिए चौथे नियम में क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास a लिखा है और यहाँ पे करणी n है और इसके बाद आपको करणी m दिया गया, दो ऐसे दिए गए, तो आप सबसे पहले तो इसको कैसे लिख सकते हो, a की पावर 1/n की पावर क्या लिखेंगे, 1/m, तो घात की घात है तो a की पावर 1 बटे क्या हो जाएगा, nm। ठीक है, 1 बटे क्या हो जाएगा, nm। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, nm करणी a, nm करणी a। ठीक, ये ध्यान देंगे। अगर ये दोनों चीज़ें हैं तो आप इसको डायरेक्ट आप ये समझिए कि आप डायरेक्ट इसको कैसे लिख सकते हैं, करणी a, इन दोनों का आपस में गुणा करके वही दोनों करणी में आ जाएंगे m इंटू n। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए। एक नियम और है, रूट a इंटू रूट a, बहुत ही बेसिक है। रूट a इंटू रूट a किसके बराबर होता है, a के बराबर होता है। कैसे, क्योंकि रूट का मतलब 1/2 और रूट का मतलब 1/2, आधार समान हो, गुणा में घाते जुड़ेंगे, 1/2 प्लस 1/2, तो ये 2/2, तो ये 1/1, तो a की पावर 1, तो ये डायरेक्ट आप रूट a इंटू रूट a कितना होगा, 1 होगा। ठीक, रूट a इंटू बी, जैसे हम लोगों ने पहले अभी बताया आपको, अगर कहीं पे रूट a इंटू रूट बी लिखा तो इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ab। प्लस माइनस में ऐसा पॉसिबल नहीं है, अगर यहाँ पे प्लस लिखा है तो फिर वो अलग अलग ही रहेगा, फिर अंडर रूट के अंदर a प्लस बी हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं, फिर बात करते हैं कि कैसे इन सारे टॉपिक्स को, इन सारी चीज़ों को हम कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे समझेंगे। एक बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ, x की पावर 3/2 बराबर x की पावर 3/2 की पावर x, और इसमें आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन जब आप पहली बार देखेंगे तो लगेगा सवाल ही गलत है, ऐसा कैसे हो सकता है कि सब तो कट जाए कुछ बचेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे है, आइए समझते हैं। अब देखिए ये तो हमारा आधार है, ये आधार है, तो इधर का आधार ये हो गया। ठीक, तो घात की घात है, घातों का गुणा, पहले आप एक स्टेप लिख लीजिए, x की घात क्या हो जाएगा, x की घात 3/2, इधर क्या हो जाएगा, x की घात 3/2, घात की घात है, घातों का गुणा होगा, घातों का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 3x/2। अच्छा ध्यान से देखिए, दोनों तरफ के आधार बराबर हैं, आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी, तो घातें बराबर करने का मतलब x की घात 3/2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x/2। ठीक, अब देखिए हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू निकालनी है x की। तो आप एक बात और समझिए, एक बात आपको क्या समझना है, अगर कहीं पे x² लिखा होता बराबर में 5 है तो इधर आता है तो ये अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कैसे आया, 5 की घात 1/2, इसका मतलब अगर इधर घात 2 है तो इधर आएगी, उलट जाएगी, तो वही करो भैया यहाँ पे, तो x की घात 3, अब देखिए 1/2 है तो इसको 3 गुणे 1/2 लिखेंगे, तो 1/2 को आप इधर भेजो, आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, 3x/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि घात उल्टा हो गई। आप इसको पहले ऐसे लिखो, x की घात 3/2 को 3 गुणे 1/2, 1/2 को हमने इधर भेज दिया तो घात उलट गई, तो क्या आ गया, x की घात 3, अब ये स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर कर लो, तो 9x²/4, 2 घात से 2 कट जाएंगे तो 1 बच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9/4। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप ट्राई करेंगे, नहीं समझ में आता तो आप रफली नोट करेंगे, फिर उसके बाद फिर से ट्राई करेंगे। मुझे लग रहा है कि लास्ट में नीचे कुछ दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ से एक बार फिर से बता देता हूँ, एक बार मैं पूरे क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालना था। ठीक है,
आप देखिए ये क्वेश्चन आपका ऐसा दिया गया है कि x की पावर 3/2। अब यहाँ पे कुछ लिमिट नहीं दी गई तो हम आधार को पकड़ेंगे। आधार इधर x है और इधर क्वेश्चन ये दिया गया x की पावर 3/2 की घात x। तो एक बात पता चल गया, घात की घात है तो घातों का गुणा होगा। इधर घातों का गुणा होगा तो क्या होगा 3x/2। इधर क्या हो जाएगा भैया, इधर आपका हो जाएगा x की घात 3/2। आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी। ठीक, घातें बराबर होंगी तो x की घात 3/2 बराबर क्या हो जाएगा 3x/2। ठीक, अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक चीज़ सीखा था, अगर x² बराबर 5 है तो x की वैल्यू √5। √5 का मतलब 5 की घात 1/2। ठीक है, आप देखिए अगर यहाँ पे घात 2 है, इधर लेके आएंगे तो घात उल्टा हो जाएगी। तो आप इस स्टेप को ऐसे लिखिए, x की घात 3/2 को 3 × 1/2 बराबर में क्या लिख सकते हैं 3x। आप इस 1/2 को इधर लेके जाओगे तो उल्टा का मतलब क्या है 1/2 है तो क्या हो जाएगा 2 भी घात में, तो 3x की घात 3x/2 की घात 2। इसको करेंगे तो 9x²/4। अब इधर स्क्वायर इधर क्यूब है तो 2 घात से x² कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/4। ठीक है, तो आप ऐसे ही इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं कैसे करना है। आइए कुछ और बेहतरीन सवाल हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन। 2 की पावर x दिख रहा 2 की पावर x = 3 की पावर y = 6 की पावर -z। और आपको बताना क्या है, फाइंड 1/x + 1/y + 1/z, ये वैल्यू निकालनी है। अच्छा, आप एक बात समझ गए होंगे कि यहाँ पे घात x है और इधर आ रहा तो 1/x। इसका मतलब कुछ मान लें सबके बराबर में, क्योंकि देखिए 3 राशियाँ बराबर हैं तो हम मान लेते हैं कि एक किसके बराबर है, k और है, तो ये 2 की पावर x भी k के बराबर हो जाएगा, 3 की पावर y भी k के बराबर और ये भी। अच्छा, 2 की पावर x हमारा k के बराबर है तो अभी सीखे हैं, तो 2 बराबर क्या होगा k की पावर 1/x। इस लाइन में तो कोई समस्या नहीं है, क्यों आप समझ लो एक बार फिर से। अगर कहीं पे x² बराबर 7 दिया गया है तो x बराबर क्या होगा √7। रूट का मतलब उस पर घात 1/2। अगर इधर घात 2 है इधर जाएगी तो 1/2, अगर इधर x है तो इधर आएगी तो 1/x। ये इतनी छोटी सी बात थी। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई एक बात। दूसरी बात में क्या होगा, 3 की पावर y बराबर भी k होगा, तो 3 बराबर k की पावर 1/y, ये हो जाए 6 की पावर -z बराबर k। तो यहाँ से क्या होगा 6 की पावर -1 = k की पावर 1/z। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ देखिए प्लस में लाना है, तो प्लस में तभी आएगा जब सब गुणा में रहेंगे। अगर आप -z लेके चले जाएंगे तो माइनस समस्या करेगा। तो बेहतर यही है 6 की पावर -1 की पावर z है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 6 की पावर 1 की पावर z। एक स्टेप और लिख लो यहाँ पे, तो ये 6 की पावर -1 = k की पावर 1/z। ये 3 बातें आ गई हैं। अब इन तीनों बातों को आपस में गुणा कर लो। बाएं वाला बाएं तरफ गुणा कर लो, मतलब 2 × 3 × 6 की पावर -1 बराबर k की पावर 1/x × k की पावर 1/y × k की पावर 1/z। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा 6 × 1/6, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ गया 1 बराबर किसके, आधार समान है k सब जगह आधार समान है, तो गुणा में घातें क्या होंगी जुड़ जाएंगी 1/x + 1/y + 1/z। अब लेकिन इधर 1 आ गया है। अब देखिए नियम यही है कि अगर ये हमें निकालना है घात में है, या तो आधार बराबर हो या घात बराबर हो, यहाँ पे कुछ बराबर नहीं है तो हम 1 को क्या लिख सकते हैं किसी भी संख्या की घात 0। ठीक, 1 को हम क्या लिख सकते हैं किसी भी संख्या की घात 0, k की घात 0। अब देखिए दोनों तरफ का आधार बराबर हो गया तो घातें भी बराबर होंगी, तो 1/x + 1/y + 1/z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को, और ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे क्वेश्चन है इस कॉन्सेप्ट पे जब घात आपकी उलटती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग सीखते हैं क्या है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को बैक करेंगे और फिर से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
एक ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 8 की पावर z। तो फाइंड क्या करना है हमें? 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z इक्वल टू 24/7 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है z का मान। ठीक है, आप पहले तो इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए, है ना। आप पहले इस क्वेश्चन को वीडियो को पुश करके ट्राई कर लीजिए कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर सोल्यूशन पे बात करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। अब देखिए ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर x इक्वल टू 4 की पावर y लिख सकते हैं, और 4 की पावर y को क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर z लिख सकते हैं, और 2 की पावर x को भी हम क्या लिख सकते हैं? 8 की पावर z। तो इन सब में कॉमन सा अगर हम रिलेशन की बात करें, अगर हम 2 की पावर x है, 2 की पावर x बराबर 4 की पावर y है, तो 2 की पावर y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 की पावर x बराबर कितना हो गया? ये 2 की पावर क्या हो गया? 2y। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए 2 की पावर x बराबर 8 की पावर z भी है, क्योंकि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम x और y में ही रखेंगे। ठीक है, हम x और y में ही रखेंगे, तो x y को z की टर्म्स में ध्यान देंगे थोड़ा सा, क्योंकि हमें z की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x y को भी हम किस में रखेंगे? z में रखेंगे। तो अब 2 की पावर x की जगह पे क्या रख सकते हैं? 8 की पावर z, तो 8 की पावर z इक्वल टू 2 की पावर 2y। तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 की पावर z इक्वल टू 2 की पावर 2y। तो 2 की पावर 3z इक्वल टू क्या हो गया? 2 की पावर 2y। आधार बराबर हैं तो घातों की तुलना कर लो। 3z बराबर क्या हो गया? 2y। ठीक है, तो 3z बराबर क्या हो गया? तो y हमारा किसके आ गया? z के टर्म्स में। अब हमें क्या चाहिए? x भी हमें z के टर्म्स में चाहिए। तो x तो यहाँ पे हमें दिया गया है z की टर्म्स में, लेकिन हमें x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो ये 2 की पावर x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 की पावर z। तो ये 2 की पावर x इक्वल टू 2 की पावर 3z। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3z, क्योंकि आधार समान तो गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब देखिए, क्योंकि हमें इसमें ये रिलेशन दिया गया, z पूछा जा रहा है। ठीक है ना, अगर आपको z पूछा जा रहा है तो y भी z के रूप में आना चाहिए, x भी z के रूप में आना चाहिए, तभी तो सब जगह z होगा। ठीक है, आपने कहा ठीक है। तो अब देखिए x बराबर कितना आया है? 1/2x। x बराबर आया है 3z, x बराबर 3z है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6z प्लस 1/4y। 2y बराबर 3z आया है, 2y बराबर 3z, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा? 6z प्लस 1/6z इक्वल टू कितना आ गया? 24/7। तो सब जगह के हर बराबर है, ऊपर 3 हो जाएगा, बराबर में कितना? 24/7। तो कितना हो गया? 3 8 24। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7 आपका इधर आ जाएगा, 7 बराबर कितना हो जाएगा? ये 6z गुणे 8, तो 7/48 बराबर z। तो z की फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/48। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपको सिंप्लीफिकेशन घातांक करने से रिलेटेड मिलेंगे, और ये दोनों 2-3 टॉपिक ऐसे हैं जो हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना, कोई दो राय नहीं है कि क्वेश्चन ना आए आपके एग्ज़ाम में। तो समझेंगे, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये तीनों चीज़ें बराबर हैं, तो एक बार ये बराबर हो जाएंगी, एक बार ये बराबर हो गया, एक बार a और c बराबर हो गया। देखिए मेन हमेशा क्वेश्चन पर भी फोकस रखेंगे कि क्या करना है। इस क्वेश्चन में z की वैल्यू पूछ रहे हैं और ये बात दी गई। ठीक, अब देखिए y का मान भी z के रूप में निकाल लो और x का मान। ठीक, तो y का मान z के रूप में, तो आप इन दोनों को बराबर कर दो, तो y का मान z के रूप में आ जाएगा। फिर x का मान z के रूप में चाहिए, तो आप इन दोनों को बराबर कर दो, जो रिलेशन आएगा उसी वहाँ को रख देना और सिंप्लीफाई कर लेना है। एक और क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व करें ज़रा। क्वेश्चन क्या है? x इक्वल टू वाई की पावर a
और y इक्वल टू जेड की पावर b और z इक्वल टू एक्स की पावर c। तो इसमें पूछा जा रहा फाइंड a b c। देखिए इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन हैं, अगर आपने बेसिक पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कोई समस्या होगी। तो बेसिक ज़रूर पढ़ें, सारे रूल्स ज़रूर जानें, चैप्टर के शुरुआती टर्म्स क्या हैं वो ज़रूर समझें, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। x इक्वल टू वाई की पावर a है, ठीक है। x इक्वल टू वाई की पावर a है तो y की जगह पे क्या रख सकते हैं, z की पावर b। तो z की पावर b की पावर a, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, z की पावर b इंटू ए, घात की घात है, घातों का गुणा। अब z की जगह पे क्या रख सकते हैं, z की जगह पे रख सकते हैं x की पावर c की पावर ab। अब घात की घात है तो घातों का गुणा होगा x की पावर abc। अच्छा यहाँ पे x है, यहाँ पे abc, तो बराबर क्या होगा, जब आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी, आधार बराबर हैं तो घातें भी बराबर होंगी, तो abc का मान क्या हो जाएगा 1। तो ये बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग पढ़ते रहिए। एक क्वेश्चन में एक क्वेश्चन और है, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आप उस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और लग जाता है, लास्ट तक वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन आपका है a की पावर x इक्वल टू b की पावर y इक्वल टू c की पावर z, और आपको दिया है b स्क्वायर बराबर ac, और इसमें y की वैल्यू बतानी है आपको। तो ये था घातांक और करनी से रिलेटेड, और सिंप्लीफिकेशन में भी 2 बातें रह गई हैं। सारा टॉपिक एक साथ मिला के पढ़ रहे हैं हम लोग। सिंप्लीफिकेशन में एक बोर्डमास का रूल रह गया है, और कुछ जो बीजगणितीय सर्व समीकरणाएँ हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, तो उन सारे क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए। मैं कलेक्ट करके बहुत ही जल्द आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, तो आपको आसानी भी हो जाएगी करने के लिए। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।